इस कहानी की शुरुआत पेंडोरा के घनों जंगलों से शुरू होती है, जहाँ पर नावियों का बसेरा है। वहाँ पर जैक सल्ली ओमेटी का लीडर होता है, क्योंकि वो पूरी तरह नावी बन चुका है और इनके हर खतरे में मदद भी करता है। साथ ही जैक की एक खुशहाल फैमिली भी हो गई है, जिसमें जैक ने 2 बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, जिसका नाम किरी और स्पाइडर है। किरी जैक की पुरानी दोस्त डॉक्टर गिरिस की बेटी है, जिसने ओमेटी के लोगों का साथ दिया था, और स्पाइडर ओमेटी पर हमला के दौरान छूटा हुआ इंसानी बच्चा। जिस तरह जैक को उसकी पत्नी ने सब कुछ सिखाया था, ठीक उसी तरह जैक भी अपने बच्चे को सब कुछ सिखाता है। एक रात जब जैक और उसकी पत्नी लेटे हुए होते हैं, तभी एक तारा दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि फिर आकाशवासी लौट आए हैं और वो घबरा जाता है। तभी ये स्पेसशिप लैंड होती है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। पर जैक के पास रोने और अफसोस के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी स्पेसशिप से रोबोट और इंसान जो कि मशीन के अंदर बैठे हुए होते हैं, अब वो बाहर निकलते हैं और पूरी तरह तबाही मचाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लैब में दिखाया जाता है कि एक नावे जैसा दिखने वाला इंसान जो कि होश में आ जाता है और वह तबाही मचाने लगता है, जिसे काबू कर बताया जाता है कि तुम कर्नल हो और तुमको जिंदा रखने के लिए नावी जैसा बनाया गया है। कर्नल समझ जाता है और वह जैक से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। तभी जैक और नावी द्वारा इंसानों ट्रेनों पर हमला कर दिया जाता है। जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि जैक ही उनका लीडर है, इसलिए कर्नल जैक को खोजने के लिए निकलता है। तभी जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें कर्नल दिख जाता है और जैक के बच्चे अपने डैडी को इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बात सुनते ही जैक उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलता है, पर अब देर हो चुकी होती है क्योंकि कर्नल उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन फिर जैक और उसकी पत्नी इंसानों से घमासान युद्ध के बाद वो अपने बेटी और बेटियों को छुड़ा लेते हैं और जंगल की ओर भाग रहे होते हैं। तभी स्पाइडर गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। फिर कर्नल उसे लैब में ले जाता है, जहाँ पर इंसानों द्वारा टॉर्चर किया जाता है ताकि जैक का पता चल सके, पर वह कुछ नहीं बोलता। फिर कर्नल उसे मनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो कि युद्ध के दौरान तुम वहाँ छूट गए थे, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। स्पाइडर मान जाता है और कर्नल के साथ जैक को ढूंढने में मदद करता है। दूसरी तरफ जैक को अपनी फैमिली की फिक्र होती है, साथ ही ओमेटी वासियों की, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह वहां रहा तो उसके साथ पूरे नावी को खतरा है। इसलिए वह पूरे परिवार के साथ ओमेटी छोड़ बहुत दूर तटीय सीमा पहुंच जाता है, जहाँ के नावी के रूप रंग चाल ढाल बदली होती है। तभी हरे रंग के नाविक का मुखिया आता है, जो कि जैक को जाने को कहता है, पर जैक कैसे भी करके मना लेता है और अपनी फैमिली को रहने के लिए शरण मांगता है। मुखिया राजी हो जाता है, पर वहाँ के बच्चे उन्हें पतली दुम, पतली हाथ और कमजोर कहकर चिढ़ाते रहते हैं। ऐसे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे वो अपने पहले जंगल निवासी थे और अब वो तटीय वासी हैं। तो तैरना भी आना चाहिए, जो कि हरे नावी के मुखिया के बेटे और बेटी ने सिखाया। पर जैक और हरे नावी की बेटी और बेटियों के बीच हमेशा झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन जैक की बेटी किरी को हरे नावी के बेटे ने छेड़ रहे होते हैं, तभी जैक के बेटों ने देख लिया और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। और जब ये बात जैक को पता चला तो उसने अपने बेटों को डांटा और बोला कि वह मुखिया का बेटा है, उसे जाकर अभी के अभी सॉरी बोलो। जैक सॉरी बोलने के लिए जाता है, पर हरे नावी के बेटे ने उसे धोखे से गहरे पानी में ले जाता है और छोड़ देता है। तभी एक मॉन्स्टर जैक के बेटे को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन वो कैसे भी करके जान बचाता है। पानी में ज्यादा देर तक सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा होता है, तभी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर एक और उससे भी बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जो कि छोटे मॉन्स्टर को मार गिराता है। उसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती शुरू होती है। दूसरी ओर जब हरे नाविक के मुखिया को पता चलता है, वह अपने बेटे को ऐसा करने के लिए सजा देने जा रहा होता है। तभी जैक का बेटा आकर बोलता है कि मैं अपने मर्जी से पानी की गहराइयों में गया था। सुनने के बाद हरे नाविक के बेटे को शर्म का एहसास होता है और अब सभी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर कर्नल स्पाइडर के साथ पूरे पेंडोरा में जैक का फोटो दिखाकर ढूंढ रहा होता है और नावी को मार रहा होता है, साथ ही साथ उनकी बस्तियों को भी जला देता है। ये सब कुछ देखकर स्पाइडर बहुत दुखी होता है। तभी कर्नल की नजर मॉन्स्टर पर जाती है, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ तैर रहे होते हैं। फिलहाल अब इंसानों का शिकार ये मॉन्स्टर है कि इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ते, पर निर्दयी इंसान इससे भी मार गिराते हैं और इनके जबड़े में होल करके एक पीली तरल पदार्थ निकालते हैं, जो कि बहुमूल्य है और एकदम अमृत समान। मॉन्स्टर को मारकर वहीं छोड़ देते हैं ताकि नावियों को पता चले और वो सामने आए, और ये बात हरे नाविक को पता चलता है और जैक को कोसता है और इंसानों से बदला लेना चाहता है। तभी जैक के बेटे को पता चलता है कि उसके दोस्त मॉन्स्टर को इंसान मारना चाहता है। तभी वह उसे बचाने के लिए जाता है। उसके साथ उसके भाई बहन और हरे दोस्त भी जाते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करके उसे बचा लेते हैं, पर कर्नल की नजर इन पर पड़ जाती है।
जाती है और वह उन्हें बंदी बना लेता है और शिप के आगे बांध कर रख देता है। और जैक को उसके बेटे ने इन्फॉर्म कर दी थी और अब जैक और पूरी हरी नावी इंसानों से बदला लेने आ जाते हैं। पर कर्नल की शर्त होती है कि जैक ही सिर्फ शिप की ओर आए। जैक शिप की ओर जा रहा होता है तभी मॉन्स्टर जिसको जैक के बेटे ने बचाया था वह साथ देता है और पूरी शिप को तबाह कर देता है। अब शुरू होती है इंसानों और नावियों के बीच घमासान युद्ध जिसमें जैक का बड़ा बेटा मारा जाता है। बेटे का मारा देख जैक की पत्नी काफी गुस्सा होती है, रोती चिल्लाती और चीखती है और वह बदला लेना चाहती है। कर्नल जैक की बेटी के गर्दन के ऊपर चाकू रखकर सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन जैक की पत्नी भी स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रखकर मारने की धमकी देती है, जिससे कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है। फाइनली कर्नल और जैक के बीच फाइट शुरू होती है जिसमें कर्नल मारा जाता है पर वह अभी भी जिंदा है, जिसे स्पाइडर बचा लेता है क्योंकि कर्नल ने भी स्पाइडर को बचाया था। और जब कर्नल स्पाइडर को आने के लिए बोलता है तो वह उसके साथ नहीं आकर नावियों को चुनता है। जैक और पूरी नावी संपूर्ण विधि से जैक के लड़के को विदाई देते हैं और इस प्रकार यह अध्ययन समाप्त होता है।